हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो समकोण त्रिभुज पर आधारित होती है। यह प्रमेय किस पर आधारित होती है? समकोण त्रिभुज पर आधारित होती है। समकोण त्रिभुज पर पाइथागोरस प्रमेय आधारित होती है। इसलिए हमें ये पता करना है कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है? ये समकोण समकोण कितने का होता है? 90 डिग्री का क्या होता है? समकोण होता है। और जब ये तीसरी भुजा इस वाली भुजा से मिला दी जाए तो ये कौन सा त्रिभुज कहलाता है? समकोण त्रिभुज। इसमें समकोण त्रिभुज में जहां पर ये समकोण होता है 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है और यहाँ पे अन्य कोण बन जाते हैं। समकोण त्रिभुज पर आधारित यह प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि यदि हमें इन दो भुजाओं के मान पता हो तो हम तीसरी भुजाओं के मान निकाल लेते हैं। किस तरीके से? पाइथागोरस प्रमेय यह कहती है, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि इस वाली भुजा को क्या कहते हैं, इस वाली भुजा को क्या कहते हैं और यह क्या कहलाती है। तो फ्रेंड्स, इस वाली भुजा को जिस पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये वाली भुजा, सबसे पहले ये वाली भुजा जो होती है वो कर्ण कहलाती है। कर्ण हम किसे कहते हैं? कर्ण हम उसे कहते हैं जो क्या हो, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन सी भुजा कहलाती है? कर्ण कहलाती है। इसे हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और फिर समकोण जहां पर ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल इस कोण के, ये वाला 90 डिग्री, और इस कर्ण कर्ण के जस्ट सामने वाली भुजा, कर्ण के जस्ट सामने, सामने कौन सी भुजा है? जस्ट सामने ये वाली भुजा है। तो ये वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। कौन सी भुजा कहलाती है? लंब कहलाती है। और लंब और आधार के बीच क्या बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। कौन सी भुजा हो गई? ये लंब हो गई, ये कर्ण हो गई। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन सी हो गई? कर्ण हो गई। और इस कर्ण से जस्ट सामने वाली भुजा कौन सी भुजा कहलाती है? लंब कहलाती है। और फिर जो इस 90 डिग्री से जस्ट अटैच है नीचे वाली भुजा, ये वाली भुजा क्या कहलाती है? आधार कहलाती है। और इसी त्रिभुज को यदि हम घुमा दें, जैसे हमने त्रिभुज किस तरीके से बना दिया, ये त्रिभुज बना दिया ऐसा, इसी त्रिभुज को हमने क्या कर दिया? घुमा दिया। ठीक है, ये त्रिभुज सीधा था, इसको हमने क्या कर दिया? घुमा दिया। तो अब इसके लिए भी क्या होगा? सेम टू सेम, ये वाली कौन सी भुजा है? कर्ण है। कौन सी भुजा है? त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन सी भुजा होती है? कर्ण होती है। तो ये वाली भुजा क्या हो जाएगी? कर्ण हो जाएगी। और कर्ण के जस्ट सामने वाली भुजा, कर्ण ये है, कर्ण के जस्ट सामने कौन सी भुजा? ये वाली भुजा। तो ये वाली भुजा कौन सी भुजा हो जाएगी? लंब हो जाएगी। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन सी भुजा है? कर्ण है। ठीक है, और कर्ण के जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो गई? कर्ण के जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो गई? लंब हो गई। और लंब से जो ये वाली भुजा जो अटैच है सीधे में 90 डिग्री पर, ये क्या है? आधार है। कौन सी भुजा हो गई? आधार है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय जो है वो पाइथागोरस जी ने दी थी। पाइथागोरस प्रमेय यह कहती है कि किसी भी त्रिभुज, कोई भी समकोण त्रिभुज है, उसका कर्ण का स्क्वायर जो होता है, कर्ण का वर्ग, कर्ण मतलब कर्ण, कर्ण कौन सी भुजा है? बड़ी भुजा है। तो कर्ण का स्क्वायर जो होता है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण वाली भुजा, यदि हमें कर्ण वाली भुजा का मान दिया है कोई भी, तो उसका इस वर्ग का वर्ग करेंगे तो वह क्या आएगा? उसके लंब के वर्ग और उसके आधार के वर्ग के बराबर होता है। क्या होता है? लंब के वर्ग और उसके आधार, आधार उसके आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। हमने क्या कर दिया? योग कर दिया। तो समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। कर्ण के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। और लंब जिससे अटैच होता है कौन सी भुजा है? आधार है। यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण। और 90 डिग्री का ही कोण क्या होता है? समकोण होता है। क्या होता है? समकोण। तीन प्रकार के कोण होते हैं। एक अधिक कोण होता है, जो 90 डिग्री से बड़ा हो उसे हम क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। अधिक कोण। ठीक है। और जो 90 डिग्री से कम हो उसे क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण। और जो 90 डिग्री पर होता है उसे क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। समकोण ये क्या हो गया? समकोण। और इसी से यदि हम कर्ण खींच दें, कौन सी त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा कर्ण खींच दें, ये क्या बन गया? समकोण त्रिभुज बन गया। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब बड़ी भुजा का, तो समकोण त्रिभुज की बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, जैसे हमें कोई त्रिभुज दिया गया है, एक फेमस त्रिभुज है 3 4 5 का त्रिभुज, 3 4 5 का त्रिभुज यहाँ पे हम बना लेते हैं। 3 4 और 5 का त्रिभुज, यहाँ से मान को चलो इस भुजा का मान कितना दिया है? 5 दिया है। और इस भुजा का मान कितना दिया है? 4 दिया है। तो इस भुजा का मान पता करना है। और यहीं पे यदि दूसरा एग्जाम्पल इसी तरीके से हम ले लें कि यहाँ पे इसका मान हमें कितना दिया है? 4 दिया है, इसका मान 3 दिया है, तो इसका मान निकालना है। क्या है? कर्ण। ये वाली सबसे लंबी भुजा जो है वो क्या है? कर्ण है। ठीक है, कर्ण। तो कर्ण का मान निकालना है, तो हम कर्ण का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। लंब हमें पता है, लंब कौन सी भुजा होती है? ये वाली कर्ण के जस्ट सामने वाली भुजा कौन सी होती है? लंब होती है। तो कर्ण के सामने वाली भुजा कौन सी है? ये वाली भुजा। लंब का मान कितना दिया है? 4 दिया है। तो ये लंब का मान जो हो गया वो कितनी हो गया? 4 हो गया। अब 4 के बाद में यहाँ पे हमें दिया है आधार। आधार कौन सी है? 3। कर्ण लंबे से जस्ट 90, ये वाली भुजा जो संलग्न है इसी से, ये वाली भुजा क्या होती है? आधार होती है। यहाँ पे हम आधार का स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, आधार का स्क्वायर, यहाँ पे 4 का स्क्वायर। ठीक है, लंबे का स्क्वायर हो गया। तो कर्ण का स्क्वायर क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर क्या होता है?
4 गुणे 4 यहाँ पे हम लिख सकते हैं, प्लस 3 का स्क्वायर लिखा है, 3 के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 3 का गुणा 3 लिख सकते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर क्या आ जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर 4 चौके 16 प्लस 3 तिरका 9, और यहाँ से कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 25 आ गया 25, और 25 के बाद में यहाँ से हम क्या कर देंगे, कर्ण बराबर कितना आ जाएगा, कर्ण बराबर अंडर रूट 25, यहाँ से वर्ग का हमने साइड क्या कर दिया, वर्गमूल कर दिया, 25 आ गया। अब 25 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 5 लिख सकते हैं। तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा, कर्ण बराबर 5 गुणा 5, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा, कर्ण सीधा बाहर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। इस पर हम क्या कर सकते हैं, वर्ग लगा सकते हैं, वर्ग से वर्गमूल कट गया, तो कर्ण बराबर क्या आ गया, 5, आपका आंसर था, ठीक है। तो हमने इस वाली भुजा का मान पता कर लिया, इस वाली भुजा का मान कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। आई होप आप सभी के लिए पाइथागोरस प्रमेय समझ में आ गई होगी। यह प्रमेय समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हमारा सपोर्ट करें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।